लक्ष्मी बाई है, शोले बरसेंगे अब तुझ पर, तेरी शामत आई है। कसम है इस मिट्टी की, अपनी झांसी अपने हाथ से नहीं जाने देंगे, खून की आखिरी बूंद तक इसकी रक्षा करेंगे। आज फिल्म की झांसी की रानी आई है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। आज हम तारा नेत्रालय उदयपुर में हैं और मेरे साथ उदयपुर से करीब 25 किलोमीटर दूर एक गांव से आई हुई लहरी बाई यहाँ पर है, जिनका अभी आँख का ऑपरेशन हुआ है। और हम लहरी बाई से बातचीत करेंगे, लेकिन लहरी बाई से बातचीत करने के पहले मुझे एक घटना याद आ रही है। एक बार एक आर्ट गैलरी में मैं गया, तो आर्ट गैलरी में जब मैं गया तो वहाँ पर मैंने बहुत सारी पेंटिंग देखी, लेकिन दो पेंटिंग ऐसी थी जिनको देख करके थोड़ा सा मैं रुक गया। वहाँ पे दो पेंटिंग थी, एक ही बुज़ुर्ग की दो पेंटिंग थी। एक पेंटिंग वो थी जिसमें वो बुज़ुर्ग बहुत ही दयनीय लग रहे थे, बीमार से लग रहे थे, उनकी आँख में आंसू थे, चेहरा उनका एकदम मुरझाया हुआ था। और वही उन्हीं बुज़ुर्ग की एक और पेंटिंग थी जिसमें वो बहुत उल्लासित थे, प्रसन्न थे, खुश थे। तो निश्चित रूप से जो खुश वाली पेंटिंग थी उसमें वो बुज़ुर्ग बहुत खूबसूरत लग रहे थे। कोई भी व्यक्ति अगर खुश रहे, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट हो तो वो ज़्यादा सुंदर लगता है। उसमें उनके शरीर की सुंदरता का इतना महत्व नहीं है, उनके मन की स्थिति क्या है वो शरीर की सुंदरता बढ़ा देती है। तो वे बुज़ुर्ग पेंटिंग में खूबसूरत लग रहे थे। तभी मेरे मन में एक विचार आया कि हमारे यहाँ भी जो बुज़ुर्ग हैं, आनंद वृद्धाश्रम के बुज़ुर्ग हैं, वो जब आते हैं तो उनकी आंख में बहुत सारे आंसू होते हैं, उनके मन में तकलीफ़ होती है, अपनों के द्वारा दी गई तकलीफ़ होती है। लेकिन जब वो यहाँ रहते हैं तो वो खुश होते हैं, उनको बहुत सारे साथी मिलते हैं। उनकी जो एक निश्चिंतता है वो यहाँ पर आनंद वृद्धाश्रम में आती है कि उनको खाने की, भोजन की निश्चिंतता है, उनको दवाइयों की निश्चिंतता है, उनको बीमार हो गए तो डॉक्टर के पास जाने की निश्चिंतता है, उनकी केयर करने वाले लोग हैं यहाँ उसकी निश्चिंतता है। तो उसकी खुशी उनके अंदर होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर हम उन्हें पूरा सम्मान, पूरा स्नेह देते हैं, तभी वो हमारे साथ यहाँ रहते हैं। और इन्हीं आनंद वृद्धाश्रम के बुज़ुर्गों के लिए हमने एक फ़ैशन शो अभी हाल ही में कस्तूरी के नाम से रखा था। उस फ़ैशन शो में ये बुज़ुर्ग भारत के लीजेंड्स या भारत के नायक बने थे। और यकीन मानिए इतनी ऊर्जा, इतनी उमंग के साथ इन्होंने इसकी तैयारी की और फिर परफॉर्म किया। यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो महात्मा गांधी बने वो सही में महात्मा गांधी है या नहीं, उन्हें देख करके, या जो पंडित जवाहरलाल नेहरू बने वो वाकई में पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं या नहीं। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, बहुत सारी हस्तियां बन करके ये स्टेज पे आए और जीवन में पहली बार वो स्टेज पे आए। तो उनके मन में बहुत उत्साह था, बहुत सारी खुशी थी। तो यही छोटी छोटी खुशियाँ हैं जो हम तारा संस्थान में आप लोगों के माध्यम से इन बुज़ुर्गों को दे पा रहे हैं। और निश्चित रूप से जब उन्हें खुश देखते हैं तो हम भी खुश होते हैं। और जब हम आपको दिखाते हैं टीवी चैनल्स के माध्यम से तो आप भी खुश होते होंगे, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही तो उन्हें खुशी मिल रही है। आँख के बदले आँख पूरे विश्व को अंधा बना देगी। महात्मा गांधी। आपने जो अभी फंक्शन अपना जो हुआ था, फैशन शो जो हुआ था, हाँ। है ना, इसमें आपने हिस्सा लिया था। हाँ, लिया। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। आपने किसका कैरेक्टर किया था? रविंद्रनाथ टैगोर का। रविन्द्रनाथ टैगोर का। हाँ। तो कैसा लगा आपको रविन्द्रनाथ टैगोर बन के? जब आप स्टेज पे जब आप चल रहे थे, हाँ। तो तब आपको क्या लग रहा था, क्या महसूस हो रहा था? मैं यही महसूस हो रहा था भाई, रविंद्रनाथ टैगोर का जो पार्ट दिया है तुमको, तो उसको निभा रहा था, चल रहा था। अच्छा लग रहा था आपको उस समय? हाँ, अच्छा तो लगेगा। बोझ कितना हो
टैगोर। अंकल आपको पता है अपना नया आनंद वृद्धाश्रम बन रहा है अभी? हाँ, वो तो पहले भी मुझसे कहा था और अभी भी मालूम है मुझे कहाँ तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? अच्छा है, यहाँ से हम सुविधा रहेगी। अब जो लोग आते हैं यहाँ पे निराश होके जाते हैं कि भाई जगह नहीं है, वो नहीं जाएंगे बस। तो आप दानदाताओं से क्या कहना चाहते हो? बस यही कहना चाहते हैं कि आप दान जो दे रहे हैं वो अच्छा दें, ताकि न उसमें बनाने में इनको सुविधा रहे। जैसा कि हम एक आवाज़ के हर एपिसोड में किसी ज़रूरतमंद से आपकी मुलाकात करवाते हैं, उसी श्रृंखला में लहरी बाई से आपको मिलवा रहे हैं। तो आइए मिलते हैं लहरी बाई से, जो कि आँख का ऑपरेशन करवाने के लिए तारा नेत्रालय उदयपुर में आई थी। लहरी बाई को अपनी दाईं आँख से धुंधला दिखाई देने लग गया था। लहरी बाई के साथ इनकी बेटी आई थी। हमारी इनसे भी बातचीत हुई। लहरी बाई के पति का कई साल पहले निधन हो गया था। अपने बच्चों को इन्होंने मजदूरी करके पाला पोसा और शादी भी की। कितना संघर्षमयी जीवन जिया होगा इन्होंने। बच्चों के लिए इन्होंने माँ का रोल भी अदा किया और पिता का भी। कहीं हो आँख में, कहीं हो नहीं दिखा तो बिल्कुल नहीं दिखा तो अणी में दिखा तो इस आँख से नहीं दिखता था बिल्कुल है। अच्छा, पास में कोई है तो भी नहीं दिखता था? इस आँख से दिखता था, इस आँख से नहीं दिखता था। आप इनकी बेटी है ना? आपके पिताजी अभी हैं नहीं है? क्या हुआ उनको? बीमार भी ना। कितने साल पहले? तो 6 महीने की थी। अच्छा, आप 6 महीने के थे जब ही गुजर गए। शांत हो गए वो? 9 साल या पहिया ने नहीं, 2 बेटा बेटी बेटे आए मेरी के भी। अच्छा, आपके एक भाई हैं और अच्छा अच्छा तो फिर आपने इनको बड़ा कैसे किया सबको? या टोबली ना की मजदूरी करी, मजदूरी करके दोनों बच्चों को बड़ा किया और सबकी इनकी दोनों की शादी भी कर दी। आपको तो कुछ ध्यान ही नहीं होगा अपने पिताजी को, आप 6 महीने के थे तो। माँ के भाई, माँ बाप सब कुछ यही है। सब कुछ यही है, तभी आप इनको लेकर के आए हो यहाँ ऑपरेशन कराने? माँ को तो इन पिताजी को तो इन सब कुछ यही है। लहरी बाई की बेटी ने बताया कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम बाहर ऑपरेशन करवा सकें। समय निकलता जा रहा था। फिर एक परिचित ने इन्हें तारा संस्थान के बारे में बताया कि वहाँ पर पैसे खर्च नहीं होंगे, बिल्कुल मुफ्त इलाज होता है। ये सुनकर तारा संस्थान में अपनी आंखों के इलाज के लिए आ गए। लहरी बाई को पिछले 6 महीने से बिल्कुल धुंधला दिखाई देने लग गया था। इनके ऑपरेशन के लिए आप यहाँ क्यों लाए? उदयपुर में या बाहर भी और बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, आपको अतरे गुंजाइश नहीं है जो यहाँ। गुंजाइश नहीं है मतलब पैसे नहीं थे आपके पास? तो आपको किसी ने बताया कि यहाँ पे पैसे नहीं लगते हैं? वरना हमारे देवर ने बताया बटे कहीं नहीं लगेगा। आपने आपके देवर ने बताया कि भाई यहाँ पे पूरी तरह से फ्री में ऑपरेशन हो जाएगा? कितने में भी जगह आप कहीं नहीं लगेगा, खाली आवाज जवर की राय लागेगी बस। तो आपको आँख से कब से नहीं दिख रहा था? कोई नहीं देखा तो बारे में 6 महीने से आपको नहीं दिख रहा था? तो फिर बहुत देर हो गई ना, और थोड़ा और देर हो जाती तो फिर आँख पूरी खराब हो जाती। यो ये बच्चा आटे आई इन बच्चे मैं के मूल्य इन चालू चाल आपने मतलब माँ की फिक्र की कि चलो मतलब अंडे पांगी जणी क्यों अगले साल जो न बायो न इली नटे आया। अच्छा, आपका बेटा लेकर के आया? हाँ। अच्छा अच्छा। तारा नेत्रालय में जैसे कि अभी आपने देखा, लहरी बाई जिनके पति 30-35 साल पहले नहीं रहे और इनकी बेटी 6 महीने की थी, तब से इन्होंने मजदूरी करके 2 बच्चों को बड़ा किया और फिर इनकी आंख से इनको भी 6 महीने से दिख नहीं रहा था। तो ये इनकी बेटी इनको यहाँ लेकर के आई क्योंकि इनको ये पता लगा कि यहाँ पे पैसे नहीं लगेंगे। तो छोटा सा ऑपरेशन है लेकिन उसकी अहमियत किसी के लिए क्या हो सकती है ये इस बात से पता चलता है कि पैसे नहीं लगेंगे तो हिम्मत करके यहाँ आ गए और ऑपरेशन हो गया। नहीं तो हो सकता है, वैसे बच्चे अपने माँ बाप के लिए करते भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर नहीं हो ऑपरेशन के लिए पैसे तो क्या करें। ऐसी स्थिति में यहाँ आकर के और ऑपरेशन करवा करके लहरी बाई को अच्छे से दिखने लगेगा। एक आंख से अभी इनको दिख रहा था, एक आंख से बिल्कुल नहीं दिख रहा था।
मतलब कैटरेक्ट पूरी तरह से मैच्योर हो चुका था। ऐसी स्थिति में ये यहाँ आई और यहाँ आकर के इन्होंने ऑपरेशन कराया। और निश्चित रूप से तारा नेत्रालय की या तारा संस्थान की जो सक्सेस या कहें कि मतलब हमारी संतुष्टि इसी में है कि लहरी भाई जैसे लोग जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो यहाँ आए और इनका ऑपरेशन यहाँ हो और निःशुल्क ऑपरेशन होने के बाद भी अच्छी सुविधाएं मिले और ऑपरेशन करा के वो संतुष्ट होकर के यहाँ से जाए। यही हमारा मोटिव है और आप सबका सहयोग इसमें हमें बराबर मिलता रहता है। दूसरे ही दिन लहरी बाई की आंखों से पट्टी खुली। हम इनका हालचाल जानने के लिए दोबारा इनसे मिले। लहरी बाई को अच्छा दिखाई देने लग गया था। वो और उनकी बेटी दोनों खुश थे। जब उन्हें पता चला कि ये इलाज दानदाताओं द्वारा करवाया जा रहा है तो उन्होंने कहा कि भगवान उनका भला करे और उन्हें सुख शांति दे। अबे आपने कशोक दे कही रहो है? आप बढ़िया तो देख ही रही। मतलब पहला बच्चे बढ़िया दिख रहे हो क्या? हाँ, तो छेटी आऊ दिखे बड़ी आऊ दिखे? ये देख ही रहे काम तो। ये कतरी आंगलियां है? 2 और ये 5 और ये 1। अन्नो मतलब दे गई रहो है है नी? हाँ हाँ। तो आप अटे 2 दिन हुदी रिया तो अटे कटे रेवारी कोई तकलीफ तो नहीं पड़ी आपने? नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ी। खावा पीवा खावा पीवा कई बात की तकलीफ नहीं भी। और आपने जो ऑपरेशन करायो अंडा कहीं पाया तो नहीं लग गया? सवाल ही नहीं, एक पैन लगी। जांच वगैरह कहीं कराई वंडा? करनी लगो मारे। धन्यवाद है बनाने ने मारे ऑपरेशन करायो ने बनारी वेल बजो ने बना सुख शांति दीजियो बनाने। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे माँ ऑपरेशन करवायो बनाने बहुत खुशी मिल जो बनाने बरकत बढ़ जो बनाने भगवान खूब हमारी जो भी। लहरी बाई जैसे बहुत सारे लोग जिनके पास पैसे की व्यवस्था नहीं होने के कारण वो अपना एक छोटा सा मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी नहीं करवा पा रहे हैं। आप सबकी सहायता के फलस्वरूप हजारों ज़रूरतमंद लोगों को ये लाभ मिल रहा है। अभी आपने तारा संस्थान द्वारा आयोजित कस्तूरी 2016 की क्लिप्स देखी और बहुत सारे जो बुज़ुर्ग हमारे दानदाता थे, जो बुज़ुर्ग नहीं थे, वो सब दानदाता भी इस प्रोग्राम में आए और उन्होंने बहुत तारीफ़ करी और बहुत लोगों से हमारी बातचीत हुई, उनके व्यूज़ हमने जाने। और इस आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य यही था कि हमारे बुज़ुर्गों को पूरा प्यार और मान सम्मान मिले। आइए आपका परिचय करवाते हैं श्रीमान जयकिशन जी लाला साहब से, जो मुंबई से आए हैं। आइए उनसे करते हैं बातचीत। मैं जयकिशन लाला जी मुंबई से आया हूँ जी और तारा संस्थान से कुछ सालों से जुड़ा हुआ हूँ जी। और जब से जुड़ा हूँ मुझे एक नई दुनिया दिखाई दी है जी। मतलब यहाँ पे जो कुछ मैंने देखा है आज से पहले कभी ऐसा कुछ मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया था। और जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे लगता है कि शायद 10, 12, 15 लोग थे वृद्धाश्रम में जी। उनसे जब मिला, जब मैंने वहाँ पे इनका रहन सहन देखा, मैंने बम्बई में भी काफ़ी लोगों के वृद्धाश्रम देखे हैं जी। वहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, 70 साल के बाद नहीं आ सकते हैं जी। ये बीमारी नहीं हो, इतने पैसे लगेंगे। यहाँ आने के बाद में जब मैंने देखा कि कोई लोग तो थे कि जो 70, 65, 75 साल से भी बड़े थे जी। तो मैंने अकेले में जाके उनसे पूछा, भाई आपके यहाँ पे क्या क्या खर्चे होते हैं जी। तो वो तो मेरे चेहरे को देख रहे थे, बोला खर्चा कहाँ है जी। तो एक कुछ पैसा लेते नहीं है जी। उल्टा हमें खाना पीना फ्री है, रहना फ्री है जी। हमारे कपड़े धोके हमको मिलते हैं जी। हमारी जो दवाइयाँ हैं वो मिलती हैं जी। वो होने के बावजूद
और हम लोग को थोड़ा कैश भी दिया जाता है कि अगर आपका मन चाहे कभी कहीं बाहर जाके जूस पीना है, कुछ और कुछ करना है जी। तो मैंने ऐसे लगा कि जैसे यहाँ पे वो दीदी के सब वृद्ध लोग हैं जो उनके कुटुंब के लोग हैं और दीदी उनकी इतनी केयर कर रही है। और मैं सबसे ज़्यादा अब जो नया इन्होंने प्रोजेक्ट लिया है, दीदी ने, दीपेश जी ने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अपने सर पे लिया है और काफ़ी खर्चे की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं हाथ जोड़ के सबको विनती करना चाहता हूँ कि यथाशक्ति आप लोग जो कुछ यहाँ पे योगदान दे सकें, धन से, मन से, जो भी सेवा कर सकें, आप ज़रूर बहुत पधारें और इस सही कार्य में अपना योगदान दें। अब आपसे इजाज़त चाहूँगी और एक बार पुनः आपको धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप सबके सहयोग से ही तारा संस्थान की सभी योजनाएं अपनी गति से चल रही हैं और जल्दी ही हम सब ने मिलकर जो एक सपना देखा है कि एक ऐसा वृद्धाश्रम हो जहाँ पर कोई भी बुज़ुर्ग आए उसके लिए बिल्कुल मुश्किल ना हो, उसको उसके जेब में एक भी पैसा नहीं है तो भी उसको कुछ टेंशन नहीं और वो यहाँ आकर के आराम से अपनी पूरी ज़िंदगी बिता सकता है और कम से कम 150 से 200 वृद्ध वहाँ रह सकें, ऐसी बिल्डिंग का निर्माण हो सके। और अक्टूबर 11 से वो शुरू होने वाला है, तो आप सबके भरपूर सहयोग से वो जल्दी ये सपना पूरा हो जाएगा और 11 अक्टूबर को उस भूमि पूजन का समारोह है। आप सब लोग जो प्रोग्राम देख रहे हैं उन सबको भी निमंत्रण है, वो सब भी ज़रूर आए। सामने हो मंजिल तो रास्ता न मोड़ना, जो मन में हो ख्वाब ना तोड़ना, हर कदम पर मिलेगी कामयाबी तुम्हें, बस सितारे छूने के लिए ज़मीन ना छोड़ना। नमस्कार। कुछ नहीं मारा, भगवानों को पुगी है भाई। चार बेटा सारी मरेगा। भगवान चल रहा है, चल नहीं पड़े।